हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आज आपके लिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 का लगभग सभी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसको 10 से 20 शब्द में जिसके आंसर देने हैं। मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको डिस्कस करते चलूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोमिनेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली स्लेव डायनेस्टी। जो गुलाम राजवंश के प्रमुख राजा थे, सुल्तान थे, उनके बारे में बताना है। आंसर है 3 प्रोमिनेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वर। दिल्ली सल्तनत के 3 प्रमुख सुल्तान थे। फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश और थर्ड बलबन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वर चालगान्स। चालगान्स क्या होते हैं। आंसर है अ ग्रुप ऑफ हाईली प्लेस्ड एंड पावरफुल ऑफिसर्स whom Iltutmish had organized as his personal supporters. His important institution of 40 members were called तुर्कान-ए-चहालगनी और चालगान्स। इल्तुतमिश के द्वारा बहुत ही पढ़े लिखे और ताकतवर ऑफिसर्स का ऑर्गेनाइजेशन चालगान कहलाता था, जिसमें उसके पर्सनल सपोर्टर हुआ करते थे। ये 40 मेंबरों का ऑर्गेनाइजेशन को तुर्कान-ए-चालगनी या चालगान्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम 5 डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज के नाम बताएं। आंसर है 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वर। दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी थे। फर्स्ट द स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290 सी। सेकेंड द खलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 सी। थर्ड द तुगलक्स डायनेस्टी 1320 to 1414 सी। द सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451 सी। फिफ्थ द लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 सी। चौथा है हु वर मुक्तिज। मुक्तिज कौन थे। आंसर है द सुल्तान से यूज टू अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ द वेरिंग साइज। द लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड द होल्डर्स ऑफ वर कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति। जो राजा होते थे, सुल्तान होता था, वह मिलिट्री कमांडरों को नियुक्त करता था, जो उसके अलग अलग साइज़ के टेरिटरीज के गवर्नर हुआ करते थे। तो ऐसे गवर्नर को सुल्तान इक्ता देता था और वो इक्तेदार या मुक्ति कहलाते थे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वर गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स क्या होते थे। आंसर है टिल द लेट 13th century the control of sultan was largely confined to heavily fortified towns with the presence of soldiers known as garrison towns। 13वीं शताब्दी तक जो सुल्तान होते थे वह एक बड़े शहर को चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर देते थे, जिसमें सैनिक इत्यादि रहा करते थे। उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 70 वर्ड्स। 50 से 70 वर्डों में इनके उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज इंक्रीज लैंड टैक्स इम्पोज्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक इल टाइम्ड। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो लैंड टैक्स इंक्रीज किया गया था वह इल टाइम्ड क्यों था, गलत समय पर क्यों था। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक रेज्ड लैंड टैक्स इन दोआब अ वेरी फर्टाइल एरिया to 50% of the total produce of a time, 50% of the total produce at a time when the entire region was in grip of famine। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गंगा जमुना दोआब के उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ पर टैक्स बढ़ा करके 50% कर दिया था, जबकि उस क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल आई हुई थी। This caused widespread discontent among the peasants and areas of the areas। इसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान थे उनमें बहुत गहरी नाराज़गी आ गई थी। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट स्टेप डिड अलाउद्दीन खिलजी टेक टू डिस्करेज करप्शन। करप्शन को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कदम उठाए थे।
आंसर है द खलजी टुक, दो बार टुक लिखा गया है, आप एक ही बार लिखेंगे। द खलजी टुक सम स्टेप्स टू डिस्करेज द करप्शन। ही फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी फ्रॉम ग्रेन टू क्लॉथ, स्लेव्स, कैटल्स एक्सेट्रा। मोहम्मद खिलजी ने करप्शन को कम करने के लिए सभी कमोडिटीज़ के, सभी सामानों के दाम फिक्स कर दिए थे। कपड़े, स्लेव्स और जो जानवर होते थे सबके दाम फिक्स कर दिए थे। अ कंट्रोलर ऑफ मार्केट कॉल्ड द सहना ए मंडी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर नन एज वरीद्स वर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स। दो तरह के अधिकारी उसने नियुक्त किए थे इसके लिए। एक सहना ए मंडी कहलाता था जो मार्केट को कंट्रोल करता था, दूसरा गुप्तचर विभाग भी बनाए थे उन्होंने जिसे वरीद कहा जाता था। थर्ड है व्हाई वाज इल्तुतमिश डॉटर रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। इल्तुतमिश की बेटी गद्दी से क्यों हटा दी गई? आंसर है द नोबल्स इन द कोर्ट वर अनकम्फर्टेबल at having a lady as a ruler and therefore the difference within the court become the order of the day. Ultimately Razia Sultan was removed from the throne in 1240 CE. रजिया सुल्तान एक महिला थी, इसलिए जो कोर्टियर्स थे, जो चालगान थे, 40 मेंबर के लोग जो थे या जो दरबारी थे, वे लोग अनकम्फर्टेबल महसूस करते थे। इसीलिए रोज़ उनके बीच में डिफरेंसेज आया करते थे, उनके विचार अलग अलग हुआ करते थे, जिसके कारण अंततः रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में गद्दी छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन 4 है व्हाई वर दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट आफ्टर द तुगलक्स। तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत क्यों विखंडित हो गया? आंसर है द सल्तनत ऑफ दिल्ली बिगेन to disintegrate largely because of the struggle for power among the nobles. मोहम्मद तुगलक के बाद, तुगलक डायनेस्टी के बाद जो भी राजा हुए और जो नोबल्स थे उनके बीच में सत्ता का संघर्ष लगातार चलते रहा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज completed by the Timur who attacked Delhi and neighboring areas in 1398 to 99। जो तैमूर लंग ने 1398-99 में अटैक किया था, उसके कारण भी ये डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया तेज हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ड्रॉप द आइडिया ऑफ डेवलपिंग दौलताबाद एज अ सेकेंड कैपिटल सिटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ड्रॉप द आइडिया ऑफ डेवलपिंग दौलताबाद एज अ सेकेंड कैपिटल बिकॉज realized that just as it was difficult to control the South India from Delhi, it was equally difficult to control the Delhi while sitting in दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा था कि दौलताबाद को अगर राजधानी बनाया जाएगा तो उससे दक्षिण को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके उलट ये स्थिति थी कि दौलताबाद से दिल्ली को भी कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने इस विचार को बाद में त्याग दिया। जो भी क्वेश्चन है 100 से 80 से 100 वर्ड वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80-100 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अलाउद्दीन खिलजी रूल विद अ स्पेशल मेंशन टू मार्केट रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी के स्पेशल मार्केट रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताएं। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एज ही हैड मेंटेन द लार्ज आर्मी एट अ मिनिमम कॉस्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ा निर्णय ये लिया था कि वो मार्केट के सभी सामान का जितने भी कमोडिटीज थे उसके रेट फिक्स कर दिए थे, मिनिमम कॉस्ट फिक्स कर दिए थे। He fixed the price of all commodity from grain to cloth, slaves and cattle etc. उसने कपड़े, स्लेव्स और जानवर तक के दाम को फिक्स कर दिए थे।
A controller of market called Sehna A Mandi and intelligence officers known as Warid were appointed to implement the market control measurements. उसने एक सहना ए मंडी नामक ऑफिसर को मार्केट कंट्रोल करने के लिए नियुक्त किया था और वरीद नामक एक पदाधिकारी को गुप्तचर विभाग में पदाधिकारी बनाया था जिससे कि मार्केट को कंट्रोल किया जा सके. Alauddin instituted the high-level centralized system of administration over his realm. अपने क्षेत्र में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को उसने स्थापित किया था. अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था. अंडर द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स इस्लामिक लैंड टैक्स खराज हैड बीन फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. जो पहले के अलाउद्दीन खिलजी से पहले के जो सुल्तान थे वो खराज नामक एक टैक्स वसूलते थे, इस्लामिक टैक्स वसूलते थे जो 1/6 देना पड़ता था. अलाउद्दीन खिलजी रेज द खराज 50% ऑफ द प्रोड्यूस टू इंक्रीज द डायरेक्ट कलेक्शन एंड इंक्रीज द डायरेक्ट कलेक्शन. अब इसने क्या किया, खराज को 50% कर दिया और डायरेक्ट कलेक्शन करना शुरू कर दिया. क्वेश्चन सेकेंड है, आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर द फेल्योर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक्स प्रोजेक्ट्स. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सभी प्रोजेक्ट को, उसके सारे प्रोजेक्ट फेल क्यों हुए. आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द मोस्ट लर्नड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत बट मोस्ट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस फेल्ड. तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, फिर भी इसने जो नए नए सुधार लाए थे वो फेल हुए. इनके प्रोजेक्ट लगभग सभी फेल हुए. क्यों? इसके एक एक प्रोजेक्ट को हम देखेंगे. पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक रेज्ड लैंड टैक्स इन दोआब व्हेन द इंटायर रीजन वाज इन द ग्रीफ ऑफ फेमाइन. मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, खास करके उस समय जब वहाँ अकाल पड़ा हुआ था. दिस काउड बाय स्प्रेड डिस्कॉन्टेंट अमंग द पीजेंट्स ऑफ द एरिया. और इस कारण से उस क्षेत्र के जो किसान थे उन्हें बहुत गहरी नाराज़गी छा गई थी. दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज मोटिवेटेड टू ट्रांसफ़र द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद बिकॉज इट वाज सेंट्रली लोकेटेड एंड वाज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, गुजरात एंड काम्पिला. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था क्योंकि दौलताबाद जो था दिल्ली, काम्पिला और गुजरात से बराबर दूरी पर था. हाउएवर ही वाज फोर्स्ड टू रिटर्न टू दिल्ली बिकॉज रिलीज्ड दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिल्ली फ्रॉम देवगिरी. वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती है क्योंकि अब दिल्ली को कंट्रोल करना दौलताबाद से उसके लिए मुश्किल था. इसलिए उसने अपने इस प्रोजेक्ट को भी रद्द कर दिया. तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन मनी या करेंसी वाज आल्सो द मेजर फेल्योर. उसने एक नए करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, यह भी उसका बहुत बड़ा फेल्योर था. ही इंट्रोड्यूस्ड ब्रोंज कॉइन्स टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टंका. उसने टंका नामक एक ब्रोंज कॉइन्स को जारी किया था सिल्वर कॉइन्स के जगह पे. Soon the silver coins disappeared from the market and false coins made by people at their homes came into circulation. अब लोग ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने क्या किया, सिल्वर कॉइन्स को घर में छुपा लिए और अपने घर में बना करके जो ब्रॉन्ज सिक्के थे वो मार्केट में चलाने लगे और मार्केट से सिल्वर कॉइन्स गायब हो गए. सो ही हैड टू विड्रॉ दिस करेंसी. इसके कारण उसको उस करेंसी को वापस लेना पड़ा. इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी अपने रिफॉर्म्स किए थे सब फेल रहे और इस कारण उसकी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ी आंच आ गई थी. तो ये कुछ जो थे आपके क्लास 7 के इम्पोर्टेंट एंड
शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके हर कमेंट को अवश्य पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।